बच्चों, हमने इसके पहले जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया है। और अब उन्हीं का जो पोयम है इसका नाम है फायर एंड आइस सी। तो फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय जी ने क्या बताया है, इसमें ये बताते हैं कि जीवन का जो अंत है वह दो चीज़ों से होगा। क्योंकि हम इसमें अबाउट द पोएट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बता दिए हैं और ये वही कवि हैं, तो इसमें फिर हमको रिवीजन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं अबाउट द पोएम में। तो अबाउट द पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या कहते हैं, इसको हम आप लोगों को बताते हैं। अबाउट द पोएम में कवि कहता है, फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम। फायर एंड आइस नामक जो कविता है वह एक संक्षिप्त कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इसके कवि हैं। और इन दिस पोएम मीन्स इस कविता में द पोएट रिफर्स, कवि इस चीज़ का वर्णन करते हैं द टू प्रेडिक्शन, कवि दो चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी किए हैं ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये जो संसार है इस संसार का अंत कैसे होगा। तो कुछ लोगों का मानना है से, कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, मतलब अग्नि से होगा। जबकि अदर सेज, अन्य लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस, माने होता है कि कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेकिन कवि के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर, फायर मीन्स जो अग्नि होता है वह स्टैंड मीन्स होता है प्रतीक है किसका, फॉर डिजायर, ये हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। ग्रीड, ये हमारी लालच का प्रतीक है। और लस्ट, अथवा हमारे अंदर और बहुत सी प्रबल इच्छाएं होती हैं जो हमको क्या कर देती हैं, हमेशा अग्नि के जैसे प्रेरित करती हैं, जलाने का कार्य करती हैं, प्रेरणा देने का कार्य करती हैं, प्रेरित करती हैं कि आप ये काम करिए वह काम करिए, कंटिन्यू। जबकि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड, मोर मीन्स होता है अत्यधिक, यू मीन्स आप ट्राई प्रयास करते हैं, टू सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्टि। जितना ही आप संतुष्टि को पूरी तरह से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सेटिस्फाइड देम, उन्हें, द मोर दे ग्रो, तो उतनी ही इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। यानी कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी भी समाप्त होने वाली नहीं हैं, वो एक के बाद एक बढ़ती रहती हैं। देयर इज नो एंड टू इट, और मनुष्य की इच्छाओं का कभी भी अंत ही नहीं हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति की इच्छा असीमित होती है, इच्छा किसी की पूरी नहीं होती है। तो इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि आग जो है वह हमारी वॉइसेस हैं, हमारी ग्रीड हैं, हमारी डिजायर हैं, हमारी लालच हैं, हमारी इच्छाएं हैं। जितना हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं वह उतना बढ़ता रहता है, अर्थात इच्छाएं असीमित होती हैं। तो अब देखेंगे पोयम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो सम कुछ लोग से कहते हैं, द वर्ल्ड में संसार, विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, एंड अंत, इन में, और फायर मीन्स होता है आग। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत, अर्थात कवि का मानना है कि संसार के अंत के विषय में ये दो प्रचलित प्रस्तुत विचार हम लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। द सम से द
वर्ल्ड मीन्स संसार, विल एंड अंत होगा, इन में फायर मीन्स आग, तो संसार का अंत अग्नि से होगा। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ करेगा। तो यहाँ पे दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का समाप्ति आग से होगा, और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों की विचारधारा है कि संसार की समाप्ति बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि कवि कहता है कि इच्छा को अग्नि के समान मानता, मतलब कवि का मानना है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम मीन्स होता है से, व्हाट मीन्स होता है क्या, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, एंड टेस्टेड मीन्स होता है अनुभव। तो कहते हैं हमने इस बात का हम अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और हमने ये प्राप्त किया, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, दोज उन सभी चीज़ों का, हु मीन्स होता है जो कि, और फेवर मीन्स होता है अनुकूल, फायर मीन्स होता है आग। तो हमने इस चीज़ को प्राप्त किया कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह असीमित होती हैं, और उसी इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा माने भी एक इच्छा हो गया, तो संसार के अंत का कारण क्या बनेगी, तृष्णा ही बनेगा, जिसको हम हमेशा होल्ड किए रहते हैं। होल्ड किए रहते हैं मतलब पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं मतलब हमारे अंदर की जो जिज्ञासा होती है, हमारे अंदर की जो इच्छा होती है, हमारे अंदर की जो लालच होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अबाउट पोएम में ही दो विचारधाराएं जो उनकी बहुत ही प्रचलित विचारधारा उसमें दिए हैं। और पहली लाइन में कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, दूसरी लाइन में कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, संसार का अंत आग से नहीं होगा, बल्कि संसार का जो अंत है वो बर्फ से होगा। फिर कहते हैं कि जो संसार का अंत आग से होगा, उसका मतलब ये है कि सांसारिक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रबल इच्छाएं भरी हुई हैं जो अग्नि के समान होती हैं। ये अग्नि जो है, जो प्रबल इच्छा होते हुए अग्नि के जैसे है, तो ये हमारी जो इच्छाएं हैं यह आग की तरह हैं। एक इच्छा पूरी होती है, उसके बाद दूसरी इच्छा उभर करके आती है जो हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इच्छाएं इतनी हैं कि उसके पीछे हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इच्छाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं हैं। और इसमें देखेंगे राइमिंग पेयर, तो राइमिंग पेयर है फायर, और राइमिंग पेयर विथ डिजायर, एंड आईसी है, तो इसका हम फायर से कर देंगे। वैसे क्लियरली फायर और डिजायर फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन से और सेकंड का फोर्थ से मैचिंग है। अब देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में, बट लेकिन इफ यदि इट यह हैड टू पेरिश ट्वाइज, पेरिस मीन्स होता है समाप्त कर देना, पेरिस मीन्स इसको डाई कर देना, मार देना। तो यदि हम इसको दो बार समाप्त कर देते हैं, इफ यदि, बट लेकिन इफ यदि इट यह हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि हम इसको दो बार में समाप्त कर देते हैं तो होता क्या है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, एनफ मीन्स होता है काफ़ी अत्यधिक मात्रा में आपके, और हेट मीन्स होता है नफरत, नफरत मीन्स हम उसी को कहते हैं घृणा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, आइस मीन्स होता है बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, इज है आल्सो मीन्स होता है भी, ग्रेट मीन्स होता है महान, एंड वुड सफिस, एंड और वुड सफिस, सफिस मीन्स होता है पर्याप्त। तो यदि ये इनकी कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि कहता क्या है, कवि कहता था कि तृष्णा जो अग्नि
का प्रतीक है। इच्छा जो अग्नि का प्रतीक है, जो संसार का अंत करेगी, वह अब कहता है कि घृणा, हेट, इसमें एक वर्ड आया हुआ है दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड में देखेंगे, हेट। हेट में होता है घृणा, जो बर्फ का प्रतीक है। देखिए इसमें ग्रीड मीन्स डिजायर, जो अग्नि का प्रतीक है, और दूसरा हेट, जो आपके लिए बर्फ का प्रतीक है, वह भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है। हमारे अंदर हेट है तो हमारे अंदर यदि घृणा भरा हुआ है तो ये भी संसार के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि डिजायर, जितना कि अग्नि। तृष्णा की भांति, मतलब हमारे अंदर अगर ग्रीड है, हमारे अंदर यदि डिजायर है, हमारे अंदर अगर बैड इल विल हैं, तो ये हमारे लिए अग्नि का कार्य करती हैं। साथ ही अगर हमारे अंदर किसी के प्रति हेट है, किसी के अंदर बुरी भावना है, तो ये घृणा का काम करता है। तो तृष्णा की भांति ही घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। तो इसको नष्ट करने के लिए पर्याप्त चांस पा जाती है, पर्याप्त अवसर पा जाते हैं। तो इस प्रकार से इस दोनों कविता, इस दोनों पैराग्राफ का जो निचोड़ है, ये हमको यहाँ पे दो विचारधाराएं मिलती हैं। और दो विचारधाराओं से ये स्पष्ट होता है कि हमें अपने लाइफ में ना तो बहुत अत्यधिक डिजायर रखना चाहिए, ना ही ग्रीड रखना चाहिए, और ना ही हमें कभी भी अपने जीवन में बहुत अत्यधिक हेट फील करना चाहिए, या हेट की भावना, नफरत की भावना किसी के प्रति रखना चाहिए। क्योंकि एक जो है वह अग्नि का काम करता है, और दूसरा जो है वो घृणा का काम करता है। तो हम लोगों के अंदर यदि घृणा है, हम लोगों के अंदर यदि अग्नि है, तो हम लोग अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसमें राइमिंग पेयर देखेंगे, फर्स्ट लाइन का है थर्ड से, एंड सेकेंड लाइन का है फोर्थ से। और फिर हम थर्ड लाइन को फोर्थ क्या फिफ्थ लाइन से भी इसका राइमिंग पेयर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस है, फिर आइस है, फिर सफिस है, और हेट का राइमिंग पेयर पूरी तरह से ग्रेट शब्द से मैच करता है। फिर इसके अलावा आपको अगर कोई टफेस्ट वर्ड मीनिंग मिलता है, जिसका वर्ड मीनिंग नहीं क्लियर है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और उसके बाद आप देख सकते हैं। वीडियो से अगर कहीं पे अनसेटिस्फाइड हैं, किसी लाइन को अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, किसी वर्ड का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें। और पूरी तरह से अगर संतुष्टि हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब किए रहें, ताकि जैसे जैसे ही हम वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास इसके बारे में नोटिफिकेशन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता रहे।